ये दिख रहा है। अच्छा एक बार इसमें देखिए फेस वगैरह क्लियर दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। तो आज हम लोग जियोलॉजी में जियोलॉजी, ठीक ना, क्लीन दिख रहा है, देखिए साफ दिख रहा है एकदम। क्योंकि एक बार हम देखिए तो पता लगा, आइए देखिए। तो जियोलॉजी में आज का टॉपिक आज आपका क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जियोलॉजी में ना। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन विस्थापन का सिद्धांत। अच्छा, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था ये भी जानते हैं। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जर्मन के वैज्ञानिक भी उनका नाम था, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वेगेनर। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड वेगेनर नाम था। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 दिए थे। कब दिए थे? 1912 में। अच्छा एक चीज बता दें कि अल्फ्रेड वेगेनर जो थे 21, जैसे ये भूगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता में किस चीज के जानकार थे? तो ये जलवायु, ध्यान समझिएगा, ये जो थे जलवायु वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? जलवायु वैज्ञानिक, ठीक ना। एक प्रकार के भूगोलवेत्ता थे, जलवायु वैज्ञानिक थे, जर्मन के रहने वाले थे, समझ गए, जर्मन वैज्ञानिक थे। नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगेनर। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अच्छा अगर एक चीज हम लोग देखें यहाँ पे अच्छे से कि ये जलवायु क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं जलवायु क्या है, ठीक ना। जलवायु, देखिए जलवायु का मतलब ये होता है कि किसी खास एरिया का, किसी खास क्षेत्र का, ठीक ना, मौसम, किसी खास क्षेत्र का मौसम का 30 साल या उससे अधिक साल के तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ठीक, हवा, वायुमंडलीय जैसी स्थितियों का अध्ययन जलवायु कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जलवायु क्या? जैसे मान लो कोई खास क्षेत्र है, ठीक ना, जैसे मान के चलिए अपने यूपी का जलवायु बताना हुआ, ठीक, तो अपने यूपी का जलवायु कैसा है? गर्म जलवायु और ठंडा जलवायु दोनों है अपने यूपी। कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए गर्मी भी पड़ती है और क्या पड़ती है? ठंडी भी पड़ती है। समझ गए कि नहीं? तो बता दें कि जैसे अपना उत्तर प्रदेश का देखना हो कि गर्म जलवायु है, ठंडी जलवायु है, तो यहाँ पे 30 साल, यहाँ पे जो है 20 साल 25 साल का एक औसत कोई भी एरिया है, अगर वहां का तापमान बताना है, टेम्परेचर बताना है, हवा कैसी चलती है सब बताना है, तो उस एरिया का आप कम से कम मान चलिए कि 10 साल 20 साल का एक औसत औसत टेम्परेचर देखेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का लगभग रहा है, कितना ऊपर गया, कितना कम गया, तब आप एक जो है औसत एवरेज तापमान उसको क्लियर कर सकते हैं कि इसका ये जो क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है कि ठंडा क्षेत्र है, ये सब आप क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो जलवायु इसे कहते हैं। समझ में आया? देखिए जलवायु दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? गर्म जलवायु, दूसरा ठंडा जलवायु, ठीक। गर्म जलवायु किसे कहते हैं? गर्म जलवायु का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां पे साल भर गर्मी पड़ती है, साल भर गर्मी, समझ गए? साल भर गर्मी कहां पड़ती है? जैसे पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा है विषुवत रेखा, नाम सुने होंगे, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के पास का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, समझ गए? वहां पे साल भर गर्मी पड़ती है। और एक प्लेस देखिए जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, देखिए रेगिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पे क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, वहां गर्म क्षेत्र वहां रहता है, शुष्क मौसम रहता है, गर्म क्षेत्र रहता है, समझ गए? अब एक होता है ठंडी जलवायु, किसे कहते हैं? ठंडी जलवायु का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर साल भर तापमान कम रहता है, साल भर तापमान क्या रहता है? कम रहता है, उसे क्या कहते हैं? ठंडी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं, समझ गए?
अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, जैसे आप देखिए इसका एग्जाम्पल अंटार्कटिका, ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ पे ध्रुव होता है, ये सब ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, समझ के ध्रुवों पर, अंटार्कटिका पर, ग्रीनलैंड में, यहाँ तक पूरा साल भर ठंडी ये पड़ता है, समझ गए, यहाँ तक बर्फ जमा रहता है, मतलब ठंडी यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है, ये सब ठंडक क्षेत्र है, ठंडी जलवायु वाला। जैसे भारत में अगर ठंडक क्षेत्र देखा जाए तो आपका उत्तराखंड का नैनीताल देख लीजिए, ठंडा प्रदेश, ठंडा क्षेत्र है, ठीक। हिमाचल प्रदेश का मनाली देख लीजिए ना, शिमला, मनाली, ठीक, केलांग, ठीक ना, लद्दाख का लेह देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का देखिए गुलमर्ग और सोनमर्ग वाला क्षेत्र, ये सब क्या ठंडक प्रदेश, ठंडक क्षेत्र है, समझ गए। ठंडा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा ठंडक पड़ता है, यहाँ ठंडी अधिक पड़ती है, समझ गए कि नहीं। ये सब आपके ठंडक प्रदेश में, प्रदेश वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो जैसे जम्मू कश्मीर ये क्या है, आपका एक प्रदेश है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है गुलमर्ग सोनमर्ग, ये सब ठंडक प्रदेश, ये सब ठंडक क्षेत्रों में आते हैं, समझ गए। तो ये सब आपका ठंडी जलवायु वाला क्या है, एग्जाम्पल है, समझ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग जरा ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, तो जलवायु तो समझ में आ गया होगा कि जलवायु क्या है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ्रेड वेगेनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत में क्या बताया, तो अल्फ्रेड वेगेनर ने कहा कि देखिए भैया, जो जलवायु होता है, इन्होंने क्या बताया, ध्यान समझिए, इनके अनुसार अल्फ्रेड वेगेनर ने कहा कि जो जलवायु है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ये दो प्रकार की, एक होती है ठंडी जलवायु, कौन सी, ठंडी जलवायु, दूसरी कौन सी होती है, गर्म जलवायु, गर्म जलवायु। इन्होंने कहा ये ठंडी जलवायु होती है, दूसरी कैसी जलवायु, गर्म जलवायु होता है। इन्होंने कहा कि ठंडी जलवायु अगर होती है तो उसकी विशेषता क्या है, कहते हैं पहचाने की कि यहाँ पे ठंडी जलवायु है, वेगनर ये चीज कह रहे थे। तो वेगनर ने कहा देखो ठंडी जलवायु की एक विशेषता होता है, ये क्या होती है विशेषता, वो विशेषता क्या है कि वहां पर ग्लेशियर जमा होगा, क्या जमा होगा, ग्लेशियर जमा होगा। देखिए ग्लेशियर का मतलब जानती हो, ग्लेशियर का मतलब होता है कि बर्फों का सतह वाइज जम जाना, बर्फों का बहुत मोटी सतह के रूप में जम जाना ग्लेशियर कहलाता है, समझ गया। तो इन्होंने कहा कि ठंडी जलवायु किसी भी क्षेत्र का अगर देखना है, कहीं कहीं भी देखना है, तो उसकी एक विशेषता है वहां ग्लेशियर जमा होगा, इसलिए वहां की जो जलवायु कैसी है, ठंडी है। वेगेनर ने कहा अगर गर्म जलवायु की विशेषता देखना है, विशेषता, तो गर्म जलवायु की विशेषता इन्होंने बताया कि जहां पर कोयला पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, कोयला, कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है, अगर कोयला आप जलाएंगे कार्बन निकलेगा तो वो क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा, समझ गए। तो इन्होंने कहा कि जहां पर कोयला पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जहां पर कोयला पाया जाता है, जहां पर, उसमें देखिए एकदम क्लीन दिख रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए, दिख रहा है। तो देखिए जहां पर कोयला पाया जाता है वह क्षेत्र कैसा होगा, गर्म क्षेत्र होगा, कैसा क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ठंडी जलवायु की विशेषता है ग्लेशियर जमा होगा, गर्म जलवायु की विशेषता क्या है, कोयला पाया जाएगा, जहां कोयला पाया जाएगा वो कैसा क्षेत्र रहेगा, गर्म क्षेत्र रहेगा, यानी गर्म जलवायु वाला क्षेत्र, जहां ग्लेशियर होगा कैसा क्षेत्र, ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र रहेगा, समझ के इतना आ रहा है कि नहीं, क्लियर है एकदम। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इसी सिद्धांत पर इन्होंने पूरी दुनिया में घूमा, पूरी दुनिया में घूम करके चेक कर रहे थे कि कहाँ गर्म जलवायु, कहाँ ठंडी जलवायु, ठीक। तो इन्होंने देखा रूस, एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे क्या है रूस, क्या है रूस, रूस एक कंट्री है, देश है, ठीक ना, भारत का बहुत अच्छा मित्र भी है, ठीक ना। देखिए रूस, रूस में इन्होंने दो प्रदेश देखा, जैसे देखा साइबेरिया का क्षेत्र, साइबेरिया, रूस में एक प्रदेश है जिसका नाम है साइबेरिया, ठीक। साइबेरिया जो है ठंडा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है, ठंडा, ये ठंडा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है, ठंडा। इन्होंने देखा कि साइबेरिया ठंडा प्रदेश है, इसका मतलब यहाँ क्या पाया जाएगा ग्लेशियर, क्या पाया जाएगा, ग्लेशियर होगा। अच्छा इन्होंने देखा रूस के ही कंट्री में, रूस के ही कंट्री में एक प्रदेश ऐसा है साइबेरिया है, जहां पर ठंडक मौसम है, जहां पे जो है ठंडी पड़ती है ज्यादा, समझ गए, ठंडा प्रदेश है, समझ गए, ठंडा क्षेत्र है। और इन्होंने देखा रूस में ही एक जगह है, रूस में ही एक जगह है कुछनेत, कुजनेत है, कुजनेत, एक मिनट से हल्का सा, कुजनेत, कुजनेत, रूस में ही एक ऐसा आपका क्षेत्र है जिसका नाम है कुजनेत, कुजनेत।
रूस में एक ऐसा क्षेत्र जिसका क्या नाम है, कुजनेस। इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। और कोयला पाए जाने के नाते ये कैसा प्रदेश बन गया, गर्म प्रदेश, मतलब गर्म क्षेत्र वाला प्रदेश। समझ गए, यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ कोयला पाया जाता है, क्या पाया जाएगी, गर्मी। इन्होंने देखा एक ही कंट्री में दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। एक ही कंट्री में ठंडा प्रदेश भी है और कैसा प्रदेश है, गर्म प्रदेश भी है, ठीक ना। इन्होंने देखा। अब जैसे अपने भारत में देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं भारत का। भारत का देखिए, भारत एक कंट्री है, तो भारत में भी देखिए जैसे ठंडक प्रदेश वाला, जैसे आप देखिए यहाँ पे ठंडक प्रदेश में आप ध्यान देंगे, जैसे मनाली, मनाली हो गया आपका, हो गया जो है इधर सियाचिन ग्लेशियर हो गया। क्या हो गया, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। आप ध्यान देखिए, मनाली, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब कैसा प्रदेश है, ठंडक क्षेत्र है ना, ठंडक वाला क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पे देखा कि भारत में ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पे ठंडक वाला, जैसे जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये भी ठंडक क्षेत्र है। तो फिर इसने देखा कि अगर यह ठंडक क्षेत्र, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लेशियर होगा ही होगा, ठीक, जमा होगा। फिर इसने देखा भारत में जैसे आपका झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, बिहार, बिहार, ठीक। इसने देखा उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये जो क्षेत्र यहाँ पर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। यहाँ पर तो कोयला पाया जाता है, ठीक। तो ये कैसा क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा। कैसा होगा, गर्म क्षेत्र। तो इसने इस सिद्धांत पे जो है बांटना स्टार्ट किया कि ये गर्म क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र। इसने देखा एक ही कंट्री में दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक। तो इससे इनसे लोगों ने पूछा, अच्छा ये बताइए, ये जो एक ही कंट्री में जो दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु जो बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखा गया कि गर्म, जो गर्म जलवायु है, और ये क्या है, यहाँ पे एक ठंडी है, ठंडी जलवायु, ठीक। तो इनसे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि ये बताइए, ये जलवायु बदल कैसे जा रहा है, एक ही कंट्री में कैसे बदल जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु बदल जा रही है, और जो ठंडी जलवायु किसमें बदल रहा है, गर्म जलवायु बदल जा रहा है। तो इनसे लोगों ने कहा कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। इनसे लोगों ने क्वेश्चन किया, कहा कि ये बताइए बेगिनर जी, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ठीक। तो जब इनसे लोगों ने क्वेश्चन किया कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो इसके जवाब, इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं था, वेगनर के पास। इनसे लोगों ने कहा कि ये बताइए जलवायु परिवर्तन हो कैसे रहा है, एक ही कंट्री में ये दोनों कंडीशन कैसे फॉलो हो रहा है, गर्म क्षेत्र भी आ जा रहा है, ठंडा क्षेत्र भी आ जा रहा है, ये एक ही कंट्री में दो जलवायु कैसे आ जा रहा है। तो इसका इनके पास कोई उत्तर नहीं था। जब जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों ने इनसे पूछा, तो इसके बारे में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इनके पास इसका कोई खास उत्तर नहीं था कि जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है, समझ गए। इसीलिए इनकी ये जो थ्योरी थी, ये पूरी जितना इन्होंने बताया, ये एक प्रकार से फेल साबित हो गई। क्या साबित हो गई, फेल। उसके बाद इनसे जब प्रमाण पूछा गया ना, तो इन्होंने कुछ ना कुछ प्रमाण देना शुरू किए, ठीक। अब वो प्रमाण क्या, थोड़ा सा इनके बारे में और हम अच्छे समझते हैं, ठीक ना। देखिए, कहा जाता है ऐसा, जब हमारी पृथ्वी, ध्यान समझिएगा, जब आपकी पृथ्वी एकदम, अच्छा आपको पता है ना पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, सूर्य के मलबों से। सूरज जानते हैं, सूर्य जो निकलता है, सूर्य के मलबों से ही पृथ्वी का जन्म हुआ है। सूर्य के मलबों से ही पृथ्वी की क्या हुई है, उत्पत्ति। सूर्य पता है पूरा गोला है आग का, समझ गए। तो सूर्य आग का गोला है, तो उसी के मलबों से जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो फिर से पृथ्वी शुरू में कैसा रहा होगा, पृथ्वी स्टार्टिंग कैसा रहा होगा, पूरी तरीके से गर्म रहा होगा, ठीक। तो ऐसा माना जाता है, यहाँ पे अब हम बता रहे हैं, समझते जाइएगा। देखिए, तो ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में पृथ्वी का तापमान जो है बहुत ज्यादा क्या था, हाई था, बहुत ज्यादा हाई था। स्टार्टिंग में जो पृथ्वी था पूरा एकदम आग का जाने के प्रकार की गोला जैसा था। देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, ये क्या है आपकी पृथ्वी। ये पृथ्वी कैसी है, पूरी एकदम गर्म है। कैसी है, गर्म, एकदम जो है एकदम हॉट है, एकदम गर्म है पूरी तरीके से, ठीक। अच्छा, ये बताइए, पृथ्वी अभी पूरे एकदम धधक रहा है, एकदम गर्म है पूरा, एकदम जान लीजिए एकदम इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, एकदम पूरा जल रहा है, जान लीजिए, ठीक। तो एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे पृथ्वी पर कूलिंग प्रोसेस हुआ। क्या हुआ,
कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस का मतलब जानते हैं? कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर था, जो इसका टेम्परेचर था, टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, घटता गया। क्या हुआ? घटता है। इसका जो टेम्परेचर था, देखिए पृथ्वी पहले स्टार्टिंग में एकदम हॉट, एकदम गर्म था पूरी तरीके से, धधक रहा था सूर्य की तरह, ठीक, क्योंकि सूर्य के मलबे से निकला था, तो सूर्य के जैसा क्या रहा था, कि जल रहा था पृथ्वी। तो धीरे धीरे कूलिंग प्रोसेस का मतलब एक पृथ्वी का जो टेम्परेचर हुआ धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, ठीक। तो इसे कहते हैं कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस मतलब ठंडा होता गया, ठीक। तो जब टेम्परेचर कम होगा पृथ्वी धीरे धीरे क्या होगी, ठंडे के कगार की तरफ आगे बढ़ेगी। जब पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो क्या हुआ कि आगे चल करके ये जो आपकी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे जो है पपड़ी टाइप का बन गया, मोटी से ऐसे पपड़ी टाइप की बन गई। ऐसे क्या बन गई, मोटी पपड़ी टाइप की। पपड़ी मतलब जानते हैं कि नहीं? पपड़ी मतलब समझ पा रहे हैं हम क्या करें? जैसे चाय है, चाय, चाय अंदर से गर्म रहे, चाय आप बनाइए, कप में रख करके रख दीजिए, उसको कुछ देर आप रखेंगे, चाय अंदर से गर्म है, ऊपर चाय का जो ऊपर वाला पार्ट है, वह जो है एटमॉस्फेयर के सेंस में आ करके उसके ऊपर देखेंगे पपड़ी जैसा बन जाता है। समझ गए? तो उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर क्या बन गई, पपड़ी एकदम बन गई। क्या बन गई? पपड़ी। इसी पपड़ी को कहते हैं स्थलखंड। क्या क्या बना? स्थलखंड। यानी जो पृथ्वी है इसके ऊपर ऊपर क्या बन गया, पपड़ी जम गई। पपड़ी जमने से ही वही बन गया स्थल खंड बन गया। जिस जमीन में हम लोग रहते हैं वही स्थल खंड बना। समझ गया? उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसका जब ये स्थल खंड बना तो धीरे धीरे स्थल खंड बनने के बाद इसका टेम्परेचर और भी डाउन हुआ होगा। इसका जो टेम्परेचर था क्या होगा, और भी इसका जो टेम्परेचर था धीरे धीरे क्या हो गया, और भी डाउन हुआ होगा, ठीक। तो जब टेम्परेचर इसका और भी डाउन हुआ, जो टेम्परेचर था वो और भी धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन होता गया, डाउन होता गया, ठीक। तो जब टेम्परेचर इसका और डाउन हुआ तो हुआ क्या कि ये जो आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है पौधों का निर्माण होने लगा, पेड़ पौधों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा, ठीक। थोड़ा और अच्छा बना दें। जब इसका टेम्परेचर एकदम कम होने लगा तो फिर पृथ्वी पर क्या होने लगा, हाँ, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, पृथ्वी के ऊपर जो है ऐसे पेड़ पौधों का निर्माण होने लगा, ठीक। थोड़ा समझ में आएगा इस टाइप का, ठीक। ये पेड़ पौधे और धीरे धीरे इस पर जो है जीव और पेड़ पौधों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। देखिए जीव प्लस पादप, पादप का मतलब पेड़ पौधे, ठीक ना। पेड़ पौधों का क्या हुआ, निर्माण होने लगा। जब पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा तो इस पर क्या होने लगा, जीव और छोटे छोटे जीव और कुछ पेड़ पौधों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा, ठीक। और जो पेड़ पौधों का निर्माण होने लगा उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी तो इसके भीतर वाला भाग एकदम पूरी तरीके से गर्म है। तो यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, तो हुआ क्या, जब ये पृथ्वी पर जीव और पादप का जब निर्माण होने लगा तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि ये जो पृथ्वी है, ये जो आपकी पृथ्वी है, इसका टेम्परेचर आगे चल करके इतना कम हो गया, इसका जो टेम्परेचर था इतना कम हो गया, इतना कम हो गया टेम्परेचर कि ये आपकी पृथ्वी पूरी एकदम क्या हो गई, पूरी एकदम बर्फ से ढक गई। ये पृथ्वी जो है पूरी किससे ढक गई, आपकी बर्फ से पूरी तरीके से ढक गई। देखिए हम यहाँ बनाते हैं इस तरफ, ये पूरी ये जो पृथ्वी थी वो पूरी किससे ढक गई, पूरा बर्फ से ढक गई, ठीक ना, एकदम आपका। और ये बीच वाला पार्ट, इसका बीच वाला पार्ट ऐसे गर्म हो गया, और ये जो पूरी पृथ्वी है ये आपकी किससे ढके, एकदम बर्फ से, ग्लेशियर जिसे कहते हैं, ग्लेशियर, किससे जम गया, ग्लेशियर, ग्लेशियर से जम गया, बीच वाला भाग गर्म रह गया, ठीक। देखिए हमने आपको पृथ्वी का जब बता रहे थे अध्ययन करना, कैसे पृथ्वी का अध्ययन किया गया, तो उस सिचुएशन में आपने देखा था पृथ्वी का जो एकदम भीतर वाला भाग था वो आज भी गर्म है, आज भी गर्म है, समझ गया ना। तो पृथ्वी के भीतर वाला भाग क्या रह गया, गर्म, और ऊपर ऊपर क्या जम गया, ग्लेशियर जम गया। क्या जम गया, ग्लेशियर। आगे चल करके क्या हुआ, आगे चल करके देखा गया, अच्छा एक ग्लेशियर क्या करते थे, पृथ्वी के ऊपर दबाव बनाते थे, दबाव, जैसे ग्लेशियर है, देखो अंदर वाला भाग पूरा गर्म है, ऊपर ऊपर पूरा क्या जम गया, ग्लेशियर जम गया। तो ये अब अंदर वाला भाग गर्म, ऊपर ग्लेशियर जमा है, तो ये एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता था। तो दबाव उत्पन्न होने से क्या हुआ, दाब बढ़ने से क्या हुआ,
जब दाब अधिक बढ़ गया तो ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये आपस में टूट गया। ये जो अंदर वाला भाग है क्या हुआ, आपस में टूट गया। तो आपस में टूट करके ना ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऐसे स्थलखंड के फॉर्म में ऐसे बन गए। ऐसे कई छोटे छोटे स्थलखंडों के रूप में क्या हो गए, टूट गए। ऐसे छोटे छोटे कई स्थलखंडों के रूप में बट गए, स्थलखंडों के रूप में बट गए। ठीक, अच्छा वेगनर देखिए यहां पे ध्यान समझिएगा। वेगनर ने बताया कि जब जीव और पादप पेड़ पौधों का जब निर्माण हुआ था ना, तो वेगनर कह रहा था टेम्परेचर कम हुआ, तो यही उसने बताया कि जलवायु परिवर्तन होने लगा था। क्या होने लगा था, जलवायु परिवर्तन। देखिए जब जलवायु परिवर्तन हुआ तभी इस पृथ्वी के ऊपर क्या जमा, ग्लेशियर जम गया। जब जलवायु परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर बहुत कम हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो इस पृथ्वी के ऊपर क्या जम गया, ग्लेशियर जम गया। इस पृथ्वी पूरे ग्लेशियर से ढक गई। जब पृथ्वी पूरी ग्लेशियर से ढक गई तो अंदर वाला भाग गर्म है, ऊपर वाला भाग पूरा ढका है ग्लेशियर से, दबाव बहुत ज्यादा पड़ा, तो अंदर वाला भाग क्या हो गया, टूट करके ऐसे बिखर गया, कई सारे छोटे छोटे स्थलखंडों में टूट गया। जब कई सारे छोटे छोटे स्थलखंडों में टूटा तो वेगनर ने कहा कि इस स्थलखंड के एक भाग पे, इसी स्थलखंड के एक ही भाग पर देखा गया कहीं कोयला पाया गया और कहीं क्या पाया गया, ग्लेशियर पाया गया। क्या पाया गया, ग्लेशियर। ठीक, ऐसे कहीं कोयला पाया गया आपका और कहीं पे आपका क्या मिला, ग्लेशियर मिला, ग्लेशियर मिला। ठीक, तो इसने कहा कि ये इनका पूरा सिद्धांत है। ठीक, अच्छा लोगों ने इनसे क्वेश्चन किया, लोगों ने ये कहा अच्छा ठीक है ये सब मान लो प्रोसेस हुआ होगा, ये बताइए जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ था, क्या रीजन था जलवायु परिवर्तन होने का, मतलब हुआ क्यों था जलवायु परिवर्तन, जरूरी थोड़ी है कि यही प्रोसेस हुआ होगा, क्लियर थोड़ी, ये तो आप बता रहे हैं ना, फिक्स थोड़ी यही ही हुआ होगा। इससे लोगों ने कहा जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ था, इसके जवाब में इनके पास कोई उत्तर नहीं था। ठीक, तो इसका इन्होंने कोई ठोस सॉलिड उत्तर नहीं दे पाए। कौन, अल्फ्रेड वेगनर, समझ गए। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर ने ये जो पूरा प्रोसेस बताया, इसको इन्होंने कई पार्ट में डिवाइड किया, कई भागों में डिवाइड किया, जिसको नाम दिए कार्बोनिफेरस युग, फिर उसके बाद ट्रायसिक युग, फिर जुरैसिक युग। ठीक ना, इन्होंने कई युगों में इसको बांटा। अब देखते हैं इनका युग, देखते इन्होंने कई युगों में जो बांटने का जो प्रोसेस है वो इन्होंने क्या बताया, ध्यान देख लीजिए पूरा एकदम। ठीक ना, अब हम लोग जरा देखते हैं इनका जो इन्होंने युगों में बांटा है वो क्या बताया है, इनके दो तीन पॉइंट है उसको खास तरीके से देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। देखिए यहाँ पे तो अब हम लोग देखते हैं इनका वेगनर के अनुसार। देखिए वेगनर ने दो तीन पॉइंट बताया, ध्यान समझिए, वेगनर के अनुसार ठीक, वेगनर के अनुसार क्या क्या पॉइंट है ध्यान समझिए। पहला पॉइंट वेगनर ने ये बताया, वेगनर ने इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस, इन्होंने पहला युग में बांटा था कार्बोनिफेरस युग। अच्छा कार्बोनिफेरस युग का मतलब जानती हो, देखिए इनके कहने का मतलब ये था कि पहले जो आपकी पृथ्वी थी ना, पहले आपकी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी स्टार्टिंग में, इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में जो पृथ्वी थी, जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगा था, जब पृथ्वी पहले गर्म था, जब पृथ्वी का टेम्परेचर कम हुआ, तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगा ना, उस सिचुएशन में क्या हुआ था, तो सबसे पहले पृथ्वी का एक स्थलखंड बना था जिसको हम लोग कहते हैं पेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंजिया, इसे हम लोग पेंजिया महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंजिया महाद्वीप। तो सबसे पहले पृथ्वी का कौन सा स्थलखंड बना था, पेंजिया महाद्वीप बना था। क्या बना था, पेंजिया। ये बाहर बाहर वाला भाग क्या है, तो ये बाहर बाहर वाला भाग इसको कवर किया है, इसको हम लोग कहते हैं पेंथालासा महासागर। क्या कहते हैं, पेंथालासा महासागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। आज आप हिंद महासागर जानते हैं ना, हिंद महासागर इसी का रूप है, पेंथालासा महासागर का। ठीक, तो ये जो आपका इस पेंजिया, ये क्या है, महाद्वीप है। क्या है, जैसे आज आप द्वीप पढ़ती है ना, कौन कौन सा द्वीप, महाद्वीप पढ़ती है, एशिया महाद्वीप, अब तक 7 महाद्वीप है ना, तो इसी टूट करके कुल बने हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऐसे कर कई सारा आप नाम जानते हैं ना। तो जितने भी महाद्वीप बने सब इसी के खंडन से बने हैं, समझ गए कि नहीं। इसके ऊपर का जो ये वाला भाग जो कवर किया है, ये था पेंथालासा महासागर, समझ गए कि नहीं, जो कि आज के समय का हिंद महासागर से जाता है। ठीक,
उसके बाद बता दें क्या हुआ था। इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने कहा कि ये जो सारे स्थलखंड थे पृथ्वी के, जो ये बीच वाला जो स्थलखंड था ना, ये पहले टूटा नहीं था। ये स्थलखंड आपस में क्या थे, जुड़े थे। क्या थे, जुड़े थे। इस युग इन्होंने कहा कि इसमें जो स्थलखंड थे, स्थलखंड वो क्या थे, स्थलखंड आपस में क्या थे, जुड़े थे। इन्होंने कहा स्थलखंड आपस में जुड़े थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कार्बोनिफेरस युग के बाद इन्होंने अगला जो युग बांटा उसका नाम दिया ट्रायसिक युग। क्या नाम दिया, ट्रायसिक युग। ट्रायसिक युग, ट्रायसिक युग में इन्होंने क्या बताया, कार्बोनिफेरस युग, ट्रायसिक युग। ट्रायसिक युग में इन्होंने बताया कि ये जो पेंजिया महाद्वीप है ना, ये धीरे धीरे जो है दो भागों में बट गया, दो भागों में टूट गया। कौन से दो भागों में, तो हम लोग देखते हैं ये पेंजिया महाद्वीप दो भागों में टूटा। तो कौन कौन से दो भागों में, पेंजिया, पेंजिया दो भागों में क्या हो गया, दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूटा। तो किस किस भाग में टूटा हम लोग ध्यान देखते हैं। तो पेंजिया दो भागों में टूटा, किस किस भाग में टूटा ध्यान देखिए। इसका एक भाग कहलाता है उत्तरी भाग, कौन सा भाग, उत्तरी भाग। दूसरा कहलाता है दक्षिणी भाग, कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग, अच्छा ये जब टूटा कैसे टूटा उसको देख लीजिए। ये कुछ इस टाइप से टूटा, ऐसे ऐसे, ठीक, बीच में ऐसे, बीच में ये जो पानी था ना, ये बीच में सिकुड़ करके ऐसे आ गया। ये जो पानी था कहाँ आ गया, ऐसे बीच में आ गया, ठीक। इसे हम लोग कहें तेथिस सागर। क्या कहें, तेथिस, तेथिस, तेथिस सागर। और ये कौन सा लैंड बना, इसको कहते हैं अंगारा लैंड। कौन सा लैंड, अंगारा लैंड। और इसको हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसी में टूटा था, ध्यान देखिए। इसने कहा उत्तरी भाग, देखो ये उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग अंगारा लैंड में टूटा, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में टूटा। ये बीच में ये जो पानी था सिकुड़ करके बीच में आ गया, जो बन गया तेथिस सागर के रूप बना, ठीक। तो उत्तरी भाग इसका था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसी अंगारा लैंड को जो है लारेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लारेंसिया भी कहते हैं। अंगारा लैंड का एक और नाम लारेंसिया, चाहे लारेंसिया चाहे अंगारा लैंड बात है, ठीक। उसके बाद दक्षिणी भाग क्या टूटा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड में टूट गया, ठीक। तो इन्होंने कहा कि ये जो पेंजिया था दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आपने पढ़ा हिमालय पर्वत का निर्माण, आप जाते हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, सभी बच्चों को बता दें। ये जो गोंडवाना लैंड था ना, ये गोंडवाना लैंड इस अंगारा लैंड को, ये जो बीच में तेथिस सागर है, गोंडवाना लैंड क्या किया कि इस तेथिस सागर को ऐसे नीचे तक धकेलता गया, धकेलता गया। एक समय ऐसा है कि ये जो पानी है ये इसके ऊपर चढ़ गया, और ये जो दोनों पर्वत आपस में, मतलब दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दोनों जो द्वीपीय फॉर्म में है, ये दोनों आपस में टकरा और टकरा के ऐसे उभर के ऐसे सामने हो गए, ऐसे उठ गए ऊपर की तरफ। जैसे इसको टक्कर मारा, फिर टक्कर मारा, फिर तो जब इसको टक्कर मारता गया तो पानी ऊपर चलता गया, चलता गया। एक समय आया कि ये दोनों आपस में से ऐसे, मतलब इसको ठोकर मारते 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 ऐसे उभर गए पूरी तरीके से। तो ये क्या बन गया आपका, हिमालय पर्वत का निर्माण कर गए। यानी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के आपस में टकरा जाने से, बीच में तेथिस सागर के रहने से किस पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। समझ गए कि नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ट्रायसिक युग के बाद इन्होंने अगला एक युग बांटा, जिसको नाम दिया जुरैसिक युग। कौन सा युग, जुरैसिक। अब इनका अगला युग देखते जुरैसिक युग। एक क्लियर हो रहा है कि नहीं करते, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, ध्यान देखिए। अगला जुरैसिक युग नेक्स्ट है। क्लीन दिख रहा है कि नहीं, उसमें ध्यान देखिए, साफ दिख रहा है। ये वर्ड क्लियर है कि नहीं, एकदम ठीक चल रहा है उसमें वीडियो ना, ठीक। अगला इसमें ध्यान देखिए। तो अगला जो तीसरा जो काल इसमें बांटा, तीसरा काल बांटा जुरैसिक युग, जुरैसिक। जुरैसिक युग में इन्होंने बताया, और देखिए ना सामने बताया, इन्होंने कहा कि जो जुरैसिक युग में इन्होंने बांटा, इस काल में इन्होंने कहा कि ये जो दोनों आपके क्या है, दोनों लैंड है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक, ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गए, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गए। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ इस टाइप से, जैसे ये है आपकी पृथ्वी, तो इन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में है, ऐसे करके बढ़ गया आपके इस टाइप से, ऐसे है, ठीक ना, ऐसे। तो ये जो आपका पार्ट है, ये बन गया आपका उत्तरी अमेरिका। क्या बन गया,
उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है पता है? एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका,